रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारी भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म की दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सकल सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, सुने हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तू सतबार पाठ कर कोई, झूठे बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, उसे के साथी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मानेरा। कीजे नाथ हृदय मानेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभू। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। वरं वरेण्यं वरदं वरारहं वरकारणं कारणं कारणानां च तत्कर्मकारकम् तपस्तत्फलदं तपस्वीनां च तापसं वन्दे नौघनश्यामं सु आत्मारामं मनोहरम् निष्कामं कामरूपं कामाघनं कामकारणं सर्वं सर्वेश्वरं सर्वबीजरूपं नुत्तमम् वेदरूपं वेदबीजरूपं विरुक्तफलदं फलम् वेदेशं तद्विधानं च सर्ववेदविदाम्बरम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नवत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मनंग
मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। भक्त वांछा कल्पतरु करुणा वरुणालय अगणित गुणगण निलय महाराजाधिराज नरपुंगव राजभर नैनाभिराम जलधर श्याम वसुदेव नंदन जगत बंदन जुगल सरकारती महती अनुकंपा से निम्नांकित तिथियों में श्रीमद्भागवत का आयोजन सुनिश्चित बानर कुल कमल दिवाकर परम श्रद्धे अर्चनीय वंदनीय हनुमान जी महाराज परम श्रद्धे भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप समस्त संत जन विद्युत जन भगवत जन धर्मात्मा रसिक भावुक श्रोता शक्ति भक्ति स्वरूपा देवियाँ गौरी स्वरूपा कन्याएं बाल कृष्ण स्वरूप नन्हे मुन्ने बच्चे परीक्षित सहगामिनी सहित यज्ञपति शपथनीक हमारे मंच पर विराजमान समस्त कलाकार बंधु 2 मिनट भगवान का अपनी वाणी पवित्र करने के लिए भगवत नामोच्चारण करेंगे। उसके पश्चात श्रीमद्भागवत महात्मा के द्वारा जो चर्चा होगी उसे करणपटों के द्वारा हृदयंगम करेंगे। गोविंद 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 गाय जा गोविंद गोविंद गाय जा। तुम्हारा मिक्सर छोटा है, ये तो गड़बड़ करता है। बंदगी को बढ़ाए जा बंदगी को बढ़ाए जा बंदगी को बढ़ाए जा बंदगी को बढ़ाए
सच्ची लगन लगाए जा सच्ची लगन लगाए जा गोविंद Sani da pa ma ga ma pa dha ni dha pa ma ga ma pa ma ga ri sa 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 ni da pa ma ga ma pa ma ga ri sa sa govind आए जा गोविंद गोविंद गाए जा बंदे को बनाए जा आइए महात्मा की कथा पर ध्यान देंगे। पहला श्लोक है, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे प्रिय प्रिय, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। कृष्ण चार है, कृष्ण एक नहीं, कृष्ण चार है। नारायण को भी कृष्ण कहते हैं और वसुदेव नंदन को भी कृष्ण कहते हैं।
और व्यास जी को भी कृष्ण कहते हैं और अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं। 4 कृष्ण। कृष्ण माने होता है काला। नारायण भी काले हैं, वसुदेव नंदन भी काले हैं, व्यास जी भी काले हैं और अर्जुन भी काले हैं। इसलिए चारों कृष्ण, और चारों का काम भी एक ही है। कृष्यते विलक्ष्यते कृपा रूपेण हलेन इति कृष्ण। कृषि माने खेती, विलक्ष माने जोतना। कौन खेती? सुमति भूम धन हृदय अगाधु। सुंदर बुद्धि रूपी खेती में कृपा का हल चला करके ज्ञान कर्म और उपासना रूपी बीज का रोपण करना, यही नारायण ने ब्रह्मा की बुद्धि में किया, यही वसुदेव नंदन ने अर्जुन की बुद्धि में किया, यही व्यास जी ने सुखदेव जी की बुद्धि में किया, और यही अर्जुन ने अपनी पत्नी सहोदरा की बुद्धि में किया। एक ही काम है चारों का। पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दोबारा फिर वसुदेव नंदन की वंदना की। वसुदेव नंदन केवल नहीं है, ये सच्चिदानंद घन है, सत है, चित है और आनंद है। सत उसे कहते हैं 3 काल में जिसका विनाश न हो। न भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान में, न भविष्य में होगा। उसका नाम है सत। आकाशवत सर्वखलम विदम ब्रह्म। आकाशवत सब में व्यापक है। आकाश में चाहे वर्षा हो, आकाश में चाहे तूफान आए, आकाश में चाहे ओले पड़े, आकाश में चाहे पानी बरसे, आकाश में चाहे बिजली चमके, लेकिन आकाश के ऊपर इसका कोई असर नहीं। होते सब आकाश में, लेकिन आकाश के ऊपर इसका कोई असर नहीं। इसी प्रकार से संसार में मरण होता है, जन्म होता है, दुख होता है, सुख होता है, भय होता है, क्षेम होता है, और युद्ध होता है, घनघोर युद्ध, भूकंप होता है, सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि का विनाश होता है, लेकिन पर सत्ता के ऊपर और परमात्मा के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं। वो एक सा रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। बराबर उसकी सत्ता रहती है।
और जिंदा में भी रहती है और मृतक में भी रहती है। धोखे में नहीं रहना। लोग का मरे में है नहीं, मरे में भी सत्ता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं, लेकिन एक सूर्यकांत शीशा आता है, उसे रख दो, उसके पास में रख दो इतनी रुई, तो सूर्य के प्रकाश को शीशा ऐसा खींचता है कि डबल प्रकाश सूर्य में होता है, रुई में आग लग जाती है। सूर्य को लोग कहते अरणी, इसी से यज्ञ में अरणी से आग लगी जाती है। इसी प्रकार से 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि ही ऐसी है कि जिसमें अंतःकरण होता है, वह सूर्यकांत शीशा माना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अंतःकरण में वो आत्मा का डबल प्रतिबिंब पड़ता है, डबल प्रकाश होता है। तब अपने और पराये का बोध होता है, विद्या का अविद्या का बोध होता है, शरीर का इंद्रियों का बोध होता है, संबंधियों का बोध होता है। और अंतःकरण न हो तो ये सब नहीं होगा। और जब अंतःकरण गड़बड़ हुआ, सोई अरे वो तो आदमी मर गया, शरीर छोड़ गया, अंतःकरण गड़बड़ हुआ। जैसे सूर्यकांत शीशा हट गया तो सूर्य का प्रकाश तो बरकरार रहा, और इसी प्रकार से अंतःकरण हट गया तो परमात्मा का प्रकाश तो बरकरार रहा। चाहे मुर्दा हो चाहे जिंदा हो, नहीं तो उसकी व्यापकता में खंडन नहीं होगा कि जिंदा में है मरे में नहीं, तो व्यापक कैसे है? इसलिए वो जिंदा में भी है, मरे में भी है, भूतकाल में भी है, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। इसलिए उसका नाम है सत्य। और चिद नाम है चैतन्य का। चिद नाम चैतन्य का है, जड़ नहीं है, चैतन्य है। उसी से संसार की सृष्टि होती है, उसी से सब कुछ होता है, और उसी में सब कुछ विलय हो जाता है। मिट्टी से हजारों बर्तन बना लो, हजारों उनके नाम रख दो, लेकिन जब मिट्टी का बर्तन फूटेगा तो मिट्टी में मिलेगा, और मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ है। और बर्तन बनने के बाद बर्तन को ये बोध हो जाए कि हम घड़ा नहीं, हम कुल्हड़ नहीं, हम तो मिट्टी हैं, तो हो गया। ऐसे ही शरीर रहते हुए हमें ये बोध हो जाए कि हम जड़ नहीं, हम तो चेतन हैं। बातें हैं तीन, एक मैं, एक हूं, एक है। शरीर से अगर मैं पना हट जाए, इंद्रियों से मैं पना हट जाए, मन से मैं पना हट जाए, बुद्धि से मैं पना हट जाए, तो फिर हूं पना रह जाएगा।
मैं पना खत्म जहां हुआ तो हूं पना रह गया, और हूं पना में ही कर्तापन का अहम होता है कि मैं करता हूं। उपदृष्टानुमंता च भर्ता च भोगता च महेश्वरा। शरीर से जब तक संबंध है तब तक उपदृष्टा है, और शरीर के माध्यम से बुद्धि के द्वारा किसी को अनुमति देता है तो अनुमंता है, किसी का भरण पोषण करता तो भरता है, और कर्म का फल दुख सुख भोगता है तो भोगता है। लेकिन जब शरीर से संबंध हट जाएगा और मन से संबंध हट जाएगा और बुद्धि से संबंध हट जाएगा, इंद्रियों से संबंध हट जाएगा, शरीर का छूटना मौत है और मन का छूटना मुक्ति है। मन छूट गया मुक्ति हो गई, शरीर छूट गया मौत हो गई। मन का संबंध जहां छूट गया चैतन्य से मुक्ति हो गई। इसलिए उपदृष्टानुमंता भरता भोक्ता च महेश्वरा। फिर न भरता रहेगा, न भोक्ता रहेगा, न दृष्टा रहेगा, न उपदृष्टा रहेगा, फिर क्या रहेगा? महेश्वरा। महेश्वर हो जाएगा। महेश्वर माने ब्रह्म, महेश्वर माने आत्मा, आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा हो जाएगा। इसलिए वो चिद है, जीव चिद का अंश है, जड़ का अंश नहीं। जब मैं पना खत्म हो जाएगा तो हूं पना है पना में चला जाएगा। पर है पना किसका है? आत्मा का है पना, ब्रह्म का। पर जीव पना रहेगा ही नहीं, ब्रह्म हो जाएगा। इसलिए ये बोध जीवन में हो जाए, अरे हम चैतन्य हैं, हम आत्मा हैं, हम ब्रह्म हैं। क्योंकि चैतन्य भगवान कहते ममैव अंशो जीव लोका जीव भूता सनातना, जीव मेरा अंश है, प्रकृति का इसमें कुछ लेस मात्र नहीं। तो वो चैतन्य है, परमात्मा चैतन्य है। चैतन्य चैतन्य में जाएगा, फिर जड़ में थोड़ी जाएगा। दूध को जमाने के बाद दही बनेगा, दही के बाद मक्खन बनेगा, और मक्खन के बाद घृत बनेगा, फिर घृत लौट करके दूध नहीं बनेगा। बन गया, बन गया, एक बार हो गया बोध, एक बार बोध हो गया तो ब्रह्म हो गए। इसलिए चिद है, चैतन्य है, जड़ नहीं है। उसी का समय प्रकाश है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। वो प्रकाशक है सबका, और प्रकाश भी है और प्रकाशक भी है। उसी का प्रकाश है। सूर्य चांद में भी उसका प्रकाश है, तारा गणों में भी उसका प्रकाश, कण कण में उसका प्रकाश है। प्रकाश नहीं होगा तो संसार नहीं होगा, प्रकाश रहेगा संसार नहीं रहेगा, लेकिन प्रकाशक रहेगा तो संसार रहेगा। ये बात है। इसलिए वो चिद है और आनंद का समुद्र है। सत्य के द्वारा कर्मकांडी उस ब्रह्म को प्राप्त करते, चिद के द्वारा ज्ञानी
अपनी आत्मा को प्राप्त करते। आत्मन्य आत्मना तुष्टा। और आनंद जो है ना, वो आनंद के द्वारा, भक्ति के द्वारा भक्त भगवान को प्राप्त करते हैं। आनंद भक्ति का विषय है। ज्ञान अखंड एक रस है, लेकिन जब भक्ति होती है और भक्ति में ये प्रेम वर्धन होता है प्रतिक्षण, तो परमात्मा भी उस प्रेम का आस्वादन लेने के लिए प्रकट होता है। इसलिए ज्ञान का रस अखंड एक रस है और भक्ति का प्रेम का अनंत रस है। उसके रस का अंत नहीं। इसलिए वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का हेतु माने कारण है। उसी के द्वारा सृष्टि की रचना होती है, उसी के द्वारा पालन होता है, उसी के द्वारा संहार। वही ब्रह्मा में बैठ करके रचना करता है, वही विष्णु में बैठ के पालन करता है, वही शंकर में बैठ के संहार करता है। विधि विधता जिन दई और हरि हरता जिन दई और शिवई शिवता जिन दई। शिव को शिवता श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त होती, हरि को विष्णु को हरता श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त होती, शंकर जी को शिवता श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त होती। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति पालन का हेतु माने कारण है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार का ताप होता है। देहक देवक भौतिक। शरीर में जो कष्ट मिलता है वो कर्म का ताप है। कर्म न छूटे मर के तुम धरियो पैर समर के, वो कर्म का ताप है। काया से जो पातक हुई और बिन भोगे छूटे नहीं, ये कर्म का ताप है। उल्कापात होना, भूकंप होना, अनावृष्टि होना, आंधी तूफान आना, टिड्डी आना, ये सब देवताओं की ताप है। कुत्ता काट ले, सर्प काट ले, शेर काट ले, संसारी जीव कोई भी सता दे, ये भौतिक ताप है। तीन प्रकार के ताप है। श्लोक के लास्ट में वर्णन है अहम आवाम वयम, ये बहुवचन है। जहां बहुवचन होता है वहां क्रिया भी बहुवचनांत हो जाती है। इसलिए इस श्लोक में नमा का प्रयोग नहीं है, नुमा का प्रयोग है। नुमा नमा एक वचन है, एक व्यक्ति ने नमस्कार किया और नुमा में शब्दे दिया, तो हम सब आए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करें। देहक देवक भौतिक तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। देहक देवक भौतिक तापा राम राज नहीं का हो गया। राम के राज में नहीं व्यापा। सब सुंदर सब ब्रज शरीरा, बिना रोग के सब सुंदर, कोई बुद्धिहीन नहीं, सब चतुर। ऐसे ही जब हमारे घट में घट घट साहिब रम रहा, सूना घट नहीं कोई और बलिहारी बा घट की या घट प्रकट हो। अगर कृष्ण तुम्हारे घट में प्रकट हो जाए तो कृष्ण राज हो गया, और राम तुम्हारे घट में प्रकट हो जाए तो राम राज हो गया।
और प्रकट नहीं है तो अस प्रभु अच्युत। ऐसा परमात्मा अच्युत जिसकी क्षति नहीं होती और विकार से रहित, अस प्रभु अच्युत। सकल अधिकारी और सकल जीव जगदीन दुखारी। और जीव दुखी है, क्यों दुखी है? कि परमात्मा तो घट में है लेकिन प्रकट नहीं है वो, इसलिए दुखी है। निर्गुण निराकार सत्ता है। जब तक साकार सत्ता नहीं होगी तब तक दुख नहीं मिटेगा, तब तक परेशानी नहीं मिटेगी, तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा, तब तक हमें आनंद नहीं मिलेगा, तब तक धर्म की मर्यादा नहीं होगी। धर्म की मर्यादा तभी स्थापित होगी जब परमात्मा प्रकट होगा। निर्गुण निराकार से कहीं धर्म की स्थापना नहीं हुई, साकार के द्वारा ही हुई। इसलिए परमात्मा जब प्रकट हो जाए हृदय में तो साकार हो गया। किसी चीज को जान लेना ज्ञान है। हम जान ले में ये रुपया है तो ज्ञान तो हमें हो गया रुपया है। लेकिन रुपया पाने के लिए हमारी लगन लग जाए और रुपया हमारे हाथ में आ जाए, ये भक्ति का विज्ञान है। हम जान लें कण कण में परमात्मा ये ज्ञान है, लेकिन कण कण में परमात्मा को प्रकट करने प्राप्त करने की भक्ति का विज्ञान। ये मालूम है कि जल में बिजली है, ये ज्ञान है, लेकिन जल में से बिजली को प्रकट कर लेना, जल में बिजली व्यापक है, निर्गुण निराकार है, और जल में से बिजली को प्राप्त कर लेना, तार में ले आना क्या है? तार में बिजली को ले आना तो निर्गुण साकार है, क्योंकि तार में बिजली तो है, साकार है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। नंगे तार को पकड़ो तो अनुभव होगा, जो अनुभव होगा तो निर्गुण साकार है। और वायु को संबंध जब लट्टू से कर दो, हीटर से कूलर से कर दो, कूलर चलने लगे, हीटर चलने लगे और बल्ब में प्रकाश हो जाए तो सगुण साकार है, दूर से दिखाई देने लगे। वही निर्गुण निराकार है, वही निर्गुण साकार है और वही सगुण साकार है। बस ये समझना है। इसलिए श्री कृष्ण की शरण में आओ और प्रणाम करो। देह का देवक भौतिक ताप अपने आप नष्ट हो जाएगा। अब मनुष्य शरीर से ही इसका पता चलेगा और अन्य किसी शरीरों से पता नहीं चल सकता। तेने जानो ना, तेने जानो ना, तेने जानो ना रतन अनमोल, हिराए दो हीरा ककरन में। तेने जानो ना अनमोले, हिराए दो हीरा ककरन में। तेने जानो ना, तेने जानो ना, तेने जानो ना रतने अनमोले, हिराए
पत को नैया और नहीं ब्रह्मा नहीं हरि को। या हीरा सुरपत को नैया नहीं ब्रह्मा नहीं हरि को। या हीरा सुरपत को नैया नहीं ब्रह्मा नहीं हरि को। ये पांच तत्व का शरीर न तो ब्रह्मा के पास न शंकर के पास और न इंद्र के पास। ये पांच तत्व का शरीर तुम्हें मिला है। ये साधन का धाम मोक्ष का द्वारा है। और बड़े भाग मानुष तन पावा सातों सुख नर को। बड़े भाग मानुष धन पावा सातों सुख है नर को। बड़े भाग मानुष धन पावा सातों सुख है नर को। तेने कर दई है डाल मटोल राय दो हीरा मरोरे राय दो हीरा रन में। तेने जानो ना तेने जानो ना ओ तेने जानो ना रतने अनमोले राय दो हीरा रन में। तेने जानो ना तेने जानो ना तेने जानो ना रतन अनमोल राय दो हीरा ककरन। तेने जानो ना रतने अनमोले राय दो हीरा ककरन में। अरे क्या हीरा को ऋषि मुनि खोजत भजन करत हैं मन में। हर जा हीरा को ऋषि मुनि खोजत भजन करत हैं मन में। त्यागी बने डोल रहे बन बन बिधत फिरत झकरन में। हाँ, त्यागी बने डोल रहे बन बन बिदत फिरत झकरन में। तेने देखो ना तेने देखो ना तेने देखो तेने देखो ना ये नैना खोल हीरा हीरा ककरन तेने देखो ना ये नैना खोले राय दो हीरा ककरन में। तेने जानो ना तेने जानो ना ओ तेने जानो ना रतने अनमोले राय दो हीरा ककरन में। तेने जानो ना रतने अनमोल राय दो हीरा ककरन। ये हीरा है मनुष्य शरीर मिला है। हृदय के नेत्र खोल के नहीं देखा। मनुष्य शरीर मिल गया हीरा मिल गया लेकिन फिर भी टाट मटोल कर गए। यही तो बात है। इसलिए इस शरीर के द्वारा ही हम प्रणाम कर सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं,
हम चिंतन कर सकते हैं, हम निध्यासन कर सकते हैं। इसी शरीर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। व्यासी के शिष्य सूत जी, व्यासी ने अपने शिष्य सूत जी से कहा कि तुम नैमिषारण्य क्षेत्र में चले जाओ। 88,000 ऋषि वहां तप करते हैं, भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। उनको भागवत की कथा सुनाना। और वो सब 88,000 भी ऋषि, उनका शरीर ब्राह्मण घर का। और तुम उन्हें कथा सुनाना। और सूत जी का शरीर, सूत जी ने कहा है हम बिलोम जाति, हमारा बिलोम जाति में जन्म हुआ, उच्च कुल की लड़की और कोरी का लड़का, उससे बच्चा पैदा हुआ तो वो कोरी तो हुआ। इसलिए सूत जी कोरी थी। और व्यासी ने कहा 88,000 ऋषियों को कथा सुना। अगर वे कथा सुनेंगे तो समझ लेना भीतर का पाप इनका नष्ट हो गया, और कथा नहीं सुनेंगे तो समझ लेना भीतर पाप बैठा है। तो सूत जी पहुंचते हैं और 88,000 ऋषियों में अग्रगण्य ऋषि शौनक जी, उन्होंने आसन उच्च लगाया, उस पर कंबल बिछाया और सूत जी की अनुनय विनय प्रार्थना की और मंच पर बैठा के उनकी पूजा की। और मुझे कथा सुनाओ, क्योंकि तुम व्यासी की शिष्य हो, समस्त पुराणों के मर्म, इसलिए हम सब कथा सुनने के लिए लाल आए थे। या में सूत जी की विशेषता नहीं है, या में जाति की विशेषता नहीं है, या में वर्ण की विशेषता नहीं है, भक्ति की विशेषता है। सूत जी भक्ति से परिपूर्ण, जो भक्ति से परिपूर्ण भरा होता है। और ब्राह्मण के 12 लक्षण होते हैं, समो दमस्तपा शौचम ज्ञानम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अच्युत मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। ये 12 लक्षण ब्राह्मण का, 12 लक्षण ब्राह्मण के पूर्ण हो और भगवान की भक्ति न हो तो भागवत में प्रहलाद ने कहा है सुपचम वरिष्ठम, इससे सुपच वरिष्ठ, गुण सब धरे रह जाए। परमात्मा कभी गुण से प्रसन्न नहीं होता, न गुण से जीतता। नच गुणैर भक्ति प्रिय माधवा, माधव को भक्ति प्रिय। विद्या का गजेंद्र से, गजेंद्र कौन सी पाठशाला में पढ़ने गया था? पशु था। विद्या का गजेंद्र से कुबिजा का रूप मधुकम, कुबिजा का रूप की अच्छी थी, वो 3 जगह से टेढ़ी थी। किंतु सुदामनो धनम, सुदामा कौन धनवान था? वो तो महागरीब था। किंतु सुदामनो धनम। और विदुरा का वंशस्य, विदुर का कौन वंश ऊंचा था? दासी पुत्र। लेकिन सब पर रीझी भगवान, क्यों? नच गुणैर भक्ति प्रिय माधवा, गुण से भगवान ने भक्ति से रीझी। इसलिए सूत जी में भक्ति थी। एक तालाब हो, एक तालाब, और लोग उसमें स्नान भी करते हो, पानी भी पीते हो, और वहां में 2-3 मुर्दा जलाओ।
अग्नि में अध जले फेंक दो, कुत्ता नोच नोच मुर्दन को खाए, और लोग देखेंगे तो कहेंगे पानी खराब हो गया, अब न स्नान करने लायक रहा न पीने लायक। और गंगा में हजारों मुर्दा बारे जाते और जलाए जाते और गंगा में फेंके जाते हैं। न कोई गंगा का पानी पीना बंद करता है, न स्नान करना बंद करता है। क्यों? अरे राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, भगवान की भक्ति ही तो गंगा जी की धार है। गंगा सबको पवित्र कर देती, इसलिए भक्ति सबको पवित्र कर देती, भक्ति सबको पवित्र कर देती। तो जहां भक्ति होगी वो पवित्र हो जाएगा। अरे सूत जी तो मनुष्य थे, पक्षियों में जो चंडाल कौआ है वो काकभूषण जी नीलगिरि पर्वत पर जब कथा सुनाते हैं तो गोस्वामी जी कहते बोले मधुर वचन जब कहा, और नीचे हंस रूप धारण करके भोले बाबा भी कथा सुनने जाते, गरुड़ जी भी जाते जो पक्षियों के राजा, और हंस जो है पक्षियों के गुरु है, तो गुरु भी सुनने जाते और राजा भी सुनने जाते, और भोले बाबा भी छुप करके सुनने जाते। तो जामे काकभूषण जी की विशेषता नहीं, भक्ति की विशेषता है। यही तन राम भगत ऊर्जा, इस शरीर से भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए विशेषता। सूत जी को उन्होंने बैठा लाया, पूजन किया और प्रश्न किया। आपका प्रवचन करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश करने वाला, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोट सूर्य संप्रभा। श्री आप सुनाइए और ऐसी कथा सुनाइए जो पंच क्लेश होते वो क्लेश भी नष्ट हो जाए और पावन को भी पावन बना दे और भगवान से मिला दे और वैकुंठ के दर्शन करा दे और गौलोक में पहुंचा दे। ऐसी कथा सुना। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा हमें यही प्रसन्नता है कि प्रीति सोनक चित्तित है तो विचार आपके चित्त में प्रीत तो है भगवान के प्रति और कथा के प्रति। इसलिए सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, सारे सिद्धांतों को निचोड़ करके मान कर सारे सिद्धांतों को निचोड़। तो अब तक तो लोग सिद्धांत ही नहीं जानते। अगर कोई पूछ दे कि सिद्धांत कितने, सिद्धांत माने मार्ग, जानते ही नहीं लोग। शंकराचार्य का सिद्धांत अद्वैत, वो कहते एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा। रामानुजाचार्य रामानंदाचार्य का सिद्धांत है विशिष्टा द्वैत, वो कहते विशेष श्रेष्ठ। भक्ति के द्वारा जीव परमात्मा को प्राप्त करता है, ये विशिष्टा द्वैत। हमारे वल्लभाचार्य का है सिद्धांत शुद्धाद्वैत। उन्होंने शंकराचार्य से कहा कि जब ब्रह्म शुद्ध है तो शुद्ध में से संसार अशुद्ध कहां से निकल आया? अरे शुद्ध में से अशुद्ध निकल ही नहीं सकता। इसीलिए हमारी दृष्टि में दोष है, हमारी बुद्धि में दोष है। संसार तो शुद्ध ही है, फिर जित देखो तित श्याममयी, ये दर देखो दर श्यामयी मई है, तो शुद्ध हुआ का शुद्ध हुआ? शुद्ध ही हुआ, शुद्धाद्वैत। निम्बार्काचार्य कहते हैं कोई कुआं में वस्तु पड़ी
तो कांटो डाल करके और रस्सी उसमें बांध करके जब कुआं में से वस्तु निकाली तो ग्रह मंद कूपम दुख कर स्वरूपम वनम गतो या धर्माश्रयत गृहस्थी अंधा कुआ है और इसमें जीव पड़ा है। परमात्मा की कृपा की डोरी हो, पद अंकुश चरणों में जो पद अंकुश है वो डोरी में बंधा हो और प्रेम रूपी उसमें चारा रखा हो और गृहस्थी रूपी कुआं में फेंको। जीव रूपी मछली जब खाने के लिए आएगी प्रेम रूपी चारो भाई कांटे में बिधिए तुम खींच लो, उसका काम बन जाएगा, तुम्हारा खेल हो जाएगा। कृपा डोर बंसी पद पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो और यही विध वेद हरो मेरो दुख कौतुक राम त्याग। ये तुम्हारा कौतुक है। माधवाचार्य कहते हैं कि द्वैत ही है, हमेशा जीव ब्रह्म रहेगा। द्वैत का जब एक ही रह जाएगा तो कौन किसको बताएगा, इसलिए द्वैत रहेगा हमेशा। जीव गोस्वामी जी ने चिंता चित्त भावार्थ सिद्धांत बताया। शंकराचार्य ने कहा गऊ का घेरा गंगा में है, तो गऊ का घेरा गंगा में हो ही नहीं सकता, गंगा में तो पानी बहता है। इसलिए गंगा के तीर में गऊ का घेरा। गंगा जब चढ़ती तो वहां तक पहुंच जाती, तो गंगा ही में, तो तीर में है गऊ का घेरा। तो तीर तो हो गई प्रकृति और तट हो गया जीव और शुद्ध गंगा हो गई ब्रह्म। तो शंकराचार्य कहते हैं तीर को छोड़ दो और तट को छोड़ दो, शुद्ध गंगा को ग्रहण करें। तो जीव गोस्वामी जी ने कहा कि बताओ गंगा हमेशा रहेगी। तुमने उपदेश दिया है गंगा को ब्रह्म बना करके, तो ये हमें बताओ गंगा हमेशा रहेगी? और गंगा हमेशा रहेगी तो तीर भी रहेगी और तट भी रहेगा, और ब्रह्म रहेगा तो प्रकृति भी रहेगी और जीव भी। जीव गोस्वामी जी का चिंता चित्त भावा। तो यहां वो कहते हैं सूत जी सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे सिद्धांतों को निचोड़ करके हम पान करवाएंगे। तो श्रीमद् भागवत सारे सिद्धांतों का निचोड़ है, ये हम पान करवाएंगे। पंच क्लेश जो आपने बताई, पंच क्लेश, एक अविद्या, एक अस्मिता, एक राग, एक द्वेष, एक अवनिवेश, ये पंच क्लेश है। अब पंच क्लेशी में जीव बंधा है, इतने से पंच क्लेशों को हटाओ तो पहले अवनिवेश हटाने पड़ेगा। शरीर से संबंध, शरीर का अभिमान, और शरीर में रोग लगा तो अब हमारे अब नहीं बचते। और धन हमारे पास है अधरधुंध, और धन नहीं रह गए, अब जिंदा नहीं रह गए, अब तो पैसे नहीं तो मरे, और पद चलोगा तो मरे, पद गाओ तो मरे, धन गाओ तो मरे, और वैभव गाओ तो मरे, शरीर गाओ तो मरे। ये मरने को जो डर लगा हुआ इसी का नाम अवनिवेश है। राजी है मेरी उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यूं भी वाह वाह, यूं भी वाह। तू जैसे रखेगा हम वैसे रहेंगे, हम तेरे भरोसे। तो अवनिवेश से उठ जाओगे, फिर किसी से तुम्हारा राग है,
लगाव है, आसक्ति है, ममता है, और उसे कोई गड़बड़ करेगा तो उससे तुम्हारा द्वेष हो जाएगा। तो निरासक्त बन करके रहो, किसी में आसक्ति न करो। तो फिर जब आसक्ति नहीं होगी, निरासक्त बन के रहोगे, तो न राग होगा तो न फिर द्वेष होगा। तो राग द्वेष से उठ जाओगे। फिर अस्मिता, हम साधना करते हैं और साधना का अभिमान है कि हम इतना जप करते हैं, जैसे नारद जी को हो गया था अभिमान। इसे अस्मिता कहते हैं। साधना में भी अभिमान का अंकुर होना अस्मिता। बाकी बात अविद्या, अविद्या कारण शरीर है। जिससे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसे कारण कहते हैं। और ब्रह्म ज्ञान होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए अविद्या कहते हैं। तो पंच क्लेशों में जीव बंधा है, अभिनिवेश में, राग में, द्वेष में, अस्मिता में, अविद्या। ये पंचों क्लेश अगर दूर हो गए तो मामला निपट गया। ये कथा सुना रही थी सूत जी और शौनक जी सुन रहे, और यही कथा सुना रही थी सुखदेव जी परीक्षित को, और परीक्षित जी सुन रहे थे और ऋषि लोग सुन रहे थे। और कथा हो कहाँ रही थी? कथा हो रही थी लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में। कोई लोग कहते हैं जहां सुखदेव जी ने कथा सुनाई है वो शुक्र तालाब। शुक्र तालाब नहीं है, उसका नाम शक्र है। वह इंद्र स्नान करता था, इसलिए इंद्र तालाब था। इंद्र की पत्नी स्नान करती, इसलिए सची तालाब था, गंगा। लेकिन जो कथा हो रही है वो ऋषिकेश में हो रही है, और ऋषियों का समूह पूरा बैठा हुआ है। परीक्षित भी ऋषियों के नीचे बीच में बैठा। एक पत्थर की पटिया पड़ी, कोई सिंहासन नहीं सजाया गया, न पंडाल लगाई गई। सुखदेव जी आए, सीधे वही पत्थर की चट्टान पर बैठे और परीक्षित से कहा, ए परीक्षित राजन, चल उठ, यहाँ बैठ। हाथ पकड़ करके जो बगल में खाली पत्थर का आसन पड़ा था वहीं बैठे। और न वंदना की, न गणेश पूजन, न गौरी पूजन, न सर्वतोभद्र पूजन, सीधी कथा प्रारंभ कर। कथा की धुनी देवलोक में पहुंची। देवताओं ने कहा कथा तो हम भी सुने, लेकिन कथा करके पास खाली हाथ नहीं जाने। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। पत्र पुष्प फल कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। भागवत पर चढ़ाए, दंडवत प्रणाम करे, आदर पूर्वक बैठे। अब बाद में जाए तो चुप बैठ जाए, जब कथा समापन हो जाए तब चढ़ाए प्रणाम करे। अब पहले पहुंच गया तो चढ़ा दे, चुप बैठ जाए, लेकिन बीच में घसर पसर न करे। ये कायदा है। इस प्रकार से देवताओं ने कहा हमारे यहाँ तो अमृत है, मुख अमृत का कर्ष ले चलो। अमृत का देवता कर्ष लाई और सुखदेव जी के सामने रख दिया और प्रणाम भी किया। सुखदेव जी के लिए प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा भैया एक बात है, ये कलश तुम क्यों ले आए हो?
देवताओं ने का कलश इसलिए लाए हैं कि ये इसमें अमृत है। ये अमृत जो है ना, पिला दो परीक्षित को, परीक्षित अमर हो जाए, ये घर चला जाए। और ऋषि मुनियों से कहा तुम चले जाओ और कथा हमें सुनाई। ये बदले में अमृत हम दे रहे हैं, तब कथा सुनेंगे, ये बात है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसलिए सुखम दत्वा बदन सर्वेश कार्य कुशला सुरा, सर्व देवताओं ने प्रणाम किया। इस बात को जान गए सुखदेव जी एवं विनमयी सुधा राज्य प्रियताम प्रश्याम वयम सर्वे श्रीमद्भागवता, श्रीमद्भागवत रूपी अमृत मुझे दे दो। विनमय मैंने लेन देन, हमारा अमृत ले लो और कथा रूपी अमृत दे दो। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारा अमृत ऐसे है जैसे अकौआ का दूध, और मेरा कथा रूपी अमृत है जैसे कामधेनु का दूध। अदल बदल कैसे होगा? मेरा अमृत है जैसे मणि, तुम्हारा अमृत कांच का कच्चा। कांच किरच बदले में दे, कर से डार परसमण, ताय कबू भल कहे न कोई, और गुंजा कही परसमण। गोंगचू बटोर ले और पारसमणि दे दे। इसलिए हमने संकल्प किया है परीक्षित के लिए, परीक्षित को कथा सुनाएंगे, तुम्हें नहीं, तुम यहां से चले। देवताओं की बेइज्जती करके देवता अमृत का कलश लेके आए, ब्रह्मा जी की लोक में पहुंचे, ब्रह्मा को प्रणाम किया। ब्रह्मा से कहा हमारी बड़ी बेइज्जती की सुखदेव, कथा नहीं सुनाई और भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा यहीं बैठो, हम शक्ति देते, यहीं बैठ के तुम कथा सुनो। इतनी एक बात कहा, उन्होंने कहा बात यह है कि 7वें दिन के अंत में परीक्षित को सांप लगा, सर्प काटेगा, और सर्प काटने वाला व्यक्ति भूत प्रेत योनि में जाता है, उसकी सुगति होगी। और तुम यहीं बैठ के सुनो। तो देवता लोग वहीं बैठ के सुनने लगे, ब्रह्मा जी बैठ के सुनने लगे। कि 7वें दिन का अंत जब हुआ, तब राजा परीक्षित विमान में बैठ करके भगवत धाम के लिए प्रस्थान करने लगे। जब प्रस्थान करने लगे तो ब्रह्मा जी ने देखा राज्यो मोक्षम तथा विक्षेप पुरा धातापि विस्मता। ब्रह्मा को विस्मय हो गया, हम तो कहते थे कि भूत प्रेत योनि में जाएगा, ये तो विमान में बैठ करके भगवत धाम में जा रहा है। राज्यो मोक्षम दाता पूरा दाता भी विस्मता। ब्रह्मा को विस्मय हुआ, सत्यलोक की तुलाम बद्धा, तो नित्य साधन सत्यलोक में तराजू लगाई। एक तराजू में कर्म धर्म पुण्य के सारे भाग रखे, तप रखा। एक पल्ले में भागवत रखी तो भागवत का पल्ला भारी पड़ गया, तप का, जप का, पुण्य का, धर्म का पल्ला हल्का हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसे? फिर ध्यान करके देखा तो भगवान का स्वरूप नजर आया। तब ब्रह्मा जी ने कहा मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलयुग में साक्षात भागवत भगवान का स्वरूप। जब भगवान धरातल से गए तो प्रविष्ट उत्तरोधाय, भगवान का तेज भागवत में प्रवेश कर गया। इसलिए भगवान की ये कथा तेजोमयी है। अब भगवान की वाणी के द्वारा वर्णन किया गया, इसलिए वांगमयी मूर्ति है। तो जहां भगवान रहेंगे वो पल्ला तो भारी रहेगा।
बांगमयी मूर्ति, तेजोमयी मूर्ति। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा अब तुम मृत्यु लोक में जाओ और सब जगह प्रचार भागवत का करो। जो भागवत सुनेगा नियम के अनुसार, परहेज के अनुसार, तो निश्चय ही वो विमान में बैठ करके भगवत धाम में जाएगा। इसलिए नारद जी मृत्यु लोक में भागवत का प्रसार करने के लिए आते हैं। ये कथा कल मिलेगी सुनने के लिए। आज की कथा का यही विराम। गोविंद भगवान की 2 मिनट ताली बजा करके भगवान का कीर्तन और आरती। कल से कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। गोविंदा गोविंदा गोपाल रे, भजो राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल रे, भजो राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा बोलो राधे गोपाला। राधे गोविंदा बोलो राधे गोपाला। राधे गोविंदा बोलो राधे गोपाला। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल रे, भजो राधे गोविंदा। तू ही गोविंदा, तू ही गोपाला, तू ही गोविंदा तू ही गोपाला। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला। भक्तन के प्रतिपाल रे, भजो राधे गोविंदा। भगतन के प्रतिपाल रे, भजो राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल 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 रे, भजो राधे गोविंदा। गोविंदा गोपाल रे, भजो राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल रे, भजो राधे गोविंदा। और ये सच्चिदानंद भगवान की जय। मुरली मनोहर भगवान की जय। सप्ताह भागवत की जय। महापुराण की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। विश्व का कल्याण। प्राणियों में सद्भावना। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। सरस्वती माता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब दान दाताओं की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने अपने यथास्थान पे खड़े हो जाएं। सभी आरती बोलेंगे।
आरती महापुराण की कीजिए। आरती महापुराण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर दीजिए। अपना जन्म सफल कर दीजिए। अपना जन्म सफल कर दीजिए। चित्त घन आनंद स्वरूपा सचित घन आनंद स्वरूपा। अलख अनादि अखंड अरूपा। अनंत अनादि अखंड अरूपा। गावत सो न परे भवकूपा। गावत सो न परे भवकूपा। यह छवि हृदय में धर लीजिए। यह छवि हृदय में धर लीजिए। आरती महापुराण की कीजिए। आरती महापुराण की कीजिए। मधु भागवत वैकुंठ सेनी। भागवत वैकुंठ सेनी। कलमल हरिणी समझो छेनी। कलमल हरिणी समझो छेनी। जो कोई रहे सत्य की रहे। जो कोई रहे सत्य की रेनी। अब अपनों इनको कर लीजिए। अब इनको अपना कर लीजिए। आरती महापुराण की कीजिए। आरती महापुराण की कीजिए। वेद पुराण शास्त्र को फल है। वेद पुराण शास्त्र को फल है। सुखदेव भय निर्मल है। हे सुखदेव भय निर्मल है। जब धुले सब फल। छेप धुले सब फल है। प्याला भर अमृत का पीजिए। प्याला भर अमृत का पीजिए। आरती महापुराण की कीजिए। आरती महापुराण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर दीजिए। अपना जन्म सफल कर लीजिए। महापुराण की आरती गावे। महापुराण की आरती गावे। लोक की पदवी पावे। लोक की पदवी पावे। सखन सत्य खेलत सुख पावे। सकल संग खेलत सुख पावे। जन्म जन्म के पाप सब छीने। जन्म जन्म के पाप सब छीने। आरती महापुराण की कीजिए। आरती महापुराण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर दीजिए। अपना जन्म सफल कर लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग हाथों में पुष्प ले लें। भागवत भगवान की पुष्पांजलि करेंगे।
हरि ओम जगेन जगमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यः सन्नादे अनाकं महिमानः सजन यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्त गावकुल जम्बगुपाटलौजय पुन्नागजाति कर वीर रसाल पुष्पै बेलवप्रवाल तुलसी दल मंजरेभि तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः वेदोत्तर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय, सभी ग्राम वासियों की जय हो। सभी